पतित पावन अवतार प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद प्रकाशानंद सरस्वती पाद की जीवन चरित्र संबंध में कुछ दिग्दर्शन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। भगवत भक्तों, इनके चरित्र गाथा प्राकृत शब्द के द्वारा, विचार के द्वारा निरूपण करना, निरूपण करके कुछ निर्णय करना, निर्णय करके कुछ मंतव्य करना, ये बहुत ही मूर्खता है। यहाँ क्यों, जब भगवत भक्तों एवं भगवत पार्षद जो होते हैं सब अप्राकृत गुण संपन्न होते हैं। एक प्राकृत गुण, एक अप्राकृत गुण। तो अप्राकृत विषय जो है ये भगवत संबंधी है। इस कारण बुद्धि के द्वारा विचार करके ये निरूपण करना असंभव हो जाता है। फिर भी हमारे जो महापुरुषों ने जिस तरह से थोड़ा सा वर्णन किए हैं, उनकी चर्बित चर्बन हम ले करके थोड़ा सा महाप्रभु के पार्षद की जीवन चरित्र संबंध में थोड़ा सा दिग्दर्शन करने का प्रयत्न करेंगे। प्रकाशानंद सरस्वती पाद नित्य लीला में तुंग विद्या की समस्त विद्या के अधिष्ठात्री देवी, अनंत जितना सरस्वती है विद्या अधिष्ठात्री देवी, उनके मूल स्रोत जो है तुंग विद्या की, उनके अवतार हैं। समस्त विद्या विशारद, ऐसा कोई विद्वत्ता है नहीं जो उनमें है नहीं, लेकिन लीला करने के लिए आए हैं। यहाँ अपने जो परंपरा, जो उपासना पद्धति सगुण ब्रह्म उपासना, वो छोड़ करके निर्गुण ब्रह्म उपासना, निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म उपासना पद्धति, मायावाद में प्रभावित हो करके, ये भी लीला है। तो फिर आ जाएंगे अपने मूल स्रोत में आके मिल जाएंगे। ये तो लीला है ना। तो सब छोड़ छाड़ के उनके जो परिवार हैं सब रंगनाथ जी के पुजारी हैं, वेंकट भट्ट जिनके पुत्र हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो राधा रमन जी प्रकट किए हैं, महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद। हमारे जो प्रधान छाय गोस्वामी हैं रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये गोपाल भट्ट गोस्वामी है वेंकट भट्ट गोस्वामी के पुत्र। महाप्रभु जब दक्षिण भारत गए हैं, जाके इनके घर में 4 महीना अवस्थान किए हैं, उस समय प्रबोधानंद सरस्वती पाद, उनके जो भाई वेंकट भट्ट के भाई, वो संन्यास लेकर काशीपुरी में चले आए हैं। ज्ञान मार्ग अवलंबन करके मायावाद में प्रभावित हो करके मायावादी हो गए हैं। सगुण ब्रह्म उपासना पद्धति स्वीकार करते नहीं है, उसको खंडन मंडन करते हैं। और ये जो निर्गुण ब्रह्म उपासना पद्धति, मैं वही हूं सो अहम, इसमें हृदय कठोर हो जाता है। ये उपासना में हृदय बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि उनके जो साधन पद्धति है उसमें पहले निषिद्ध है रोना। रोता है कौन? जिसका अभाव है वो तो रोता है ना। हम ही ब्रह्म है, हम ही आनंदमय है, हम ही वही है। हम रोएंगे किसके लिए जब अभाव नहीं, पूर्णता परिपूर्णता पूर्ण आनंदमय जो है वो है ब्रह्म, वो तुम ही हो। तो हम रोएंगे किसके लिए, है ना। तो रोना पीटना उनके जो मायावादी में ये अज्ञानता माना जाता है ना। और क्या, कोई रोता है तो वो देखता है ये किसके लिए रोता है, ये तो आत्मा तो आनंदमय है, लेकिन ये रो रहा है शरीर धर्मी होकर के, माया से प्रभावित होकर के, अपने स्वरूप विस्मृति के कारण एक शरीरधारी बन करके ये संसार के लिए रो रहा है, अज्ञानता है। तो उनका हृदय कठोर हो जाता है, उनके हृदय द्रवीभूत होता नहीं है। रोने दो, अज्ञानता, अज्ञानी जीवात्मा अपना स्वरूप भूल करके माया के पीछे भाग रहा है ना। तो क्या होता है, उनके हृदय हो जाता है कठोर। वैष्णव ऐसा नहीं, चाहे किसी भी कारण से वो रोता है, चाहे भौतिक पदार्थ के लिए, अपने
स्त्री कुटुंब परिवार के लिए कैसे भी वो रोता है, उसका हृदय द्रवीभूत हो जाता है। कोमलता, एक सरलता, एक सरसता, एक निर्मलता, एक आर्द्रता, ये जो वैष्णव धर्म में देखने में आता है, वो बच्चा जैसे हो जाता है, वो रोना शुरू कर देता है, किसी का दुख सहन नहीं कर पाता है। वैष्णव में, वैष्णव धर्म में हमारे जो सगुण उपासना पद्धति, जो हमारे भक्तिवाद है, उसमें उसका हृदय हो जाता है कोमल, किसी का दुख सहन नहीं होता है। किसी को भी साधारण किसी हाँ, कोई भी रोता है तो उसको बड़ा कष्ट होता है। आई कि कौन रो रहा है, हे भगवान, हे प्रभु, इसको रोना बंद करो, ये कौन रो रहा है, उसका ऐसा हो जाता है। आखिर में तो किसी का दुख तो इतना कोमल हो जाता है, जो कोई भी रोता है, दुखी होता है, उसको दुख सहन नहीं होता है उसको। ये भक्ति मार्ग ऐसा है। तुरंत प्रार्थना करना शुरू करते हो, प्रभु इसका दुख दुर्दशा निवृत्त कर दो प्रभु, इसको दुख। लेकिन ज्ञान मार्गी में क्या होता है, वो हंसता है, अज्ञानी, माया मुग्धता के कारण, स्वरूप विस्मृति के कारण, अपने स्वरूप भूलने के कारण, माया के कारण रोता है। आत्मा तो रोता नहीं है, तो उसका हृदय में कोई दया करुणा ये सब होता नहीं है, है ना। तो कठिन हृदय होने के कारण उस हृदय में भक्ति की अनुप्रवेश होना संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं मायावादी अपराधी, हमारे भक्ति मार्ग में कहते हैं मायावादी अपराधी हो जाता है। ये दया तो है नहीं, करुणा है नहीं, एक कठोरता। आत्मा क्यों रोएगा, वो तो आनंदमय है, वो किसके लिए रोएगा। इस कारण समालोचना कर बैठते हैं, बड़े बड़े महात्माओं का समालोचना कर बैठते हैं। ऐसा ही महाप्रभु का समालोचना कर बैठी है प्रकाश आनंद सरस्वती। उल्टा पलटा मंतव्य, ये भावुक है, ये अज्ञानता है, ये ऐसे ही छलिया है, लोग को ठगते हैं, ठगने के कारण ये इस तरह से भावुकता दिखा करके लोग को मोहित कर देते हैं। ये कोई भजन है, ये कोई भजन नहीं। लेकिन कौन ऐसे कुछ तंत्र मंत्र क्या जानते हैं, क्या जाने, उनको देखते ही सब प्रभावित हो जाते हैं। बहुत महाप्रभु के संबंध उल्टा पाल्टा बहुत कुछ मंतव्य करते हैं। उसके ऊपर ज्यादा क्रोधित हो गए हैं जब उनके भ्रातुष्पुत्र गोपाल भट्ट गोस्वामी जब उनके साथ रह करके 4 महीना जब प्रभावित हो गए, कृष्ण नाम से, कृष्ण कथा में रोते हैं, हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, तब बहुत अप्रसन्न हो गए महाप्रभु के ऊपर। वो चाहते थे कि हमारे भ्रातुष्पुत्र जो गोपाल भट्ट है, इसको भी हम ज्ञान मार्ग में ले आएंगे। लेकिन उसके पहले ही महाप्रभु कृपा करके उसको भक्ति बीज रोपण करके उसके अंदर भक्ति वृक्ष जो रोपित होकर के फल फूल गए एकदम बिल्कुल। अश्रुकंप पुलक श्वेत वैवर्ण आदि सब अद्भुत सब विकार दिखने में शुरू हो गए उनके भीतर, तो और क्रोधित हो गए। परोक्ष रूप में पत्र भी लिखे हैं महाप्रभु को, किसके माध्यम से, तुम इस पत्र को सुनाना। नाम नहीं दिया महाप्रभु को, नाम में चिट्ठी नहीं, लेकिन इतना जलन, एक संस्कृत श्लोक लिख करके किसी का भक्त के माध्यम से भेज दिया, जाओ इनको पढ़ाना। उसमें संस्कृत में श्लोक है प्रबोधानंद सरस्वती पाद का, माने प्रकाशानंद सरस्वती पाद का। उसमें लिखा है, जो गंगा पतित पावनी गंगा, उस गंगा के किनारे में काशी नगरी में स्वयं विश्वनाथ मुक्तिदाता ऐसे भगवान बैठे हैं, और ऐसे मुक्तिदाता की उपासना छोड़ करके कौन मूर्ख इधर उधर डोलता है। ऐसे शब्दों माने वो मूर्ख है जो ऐसे भोले बाबा का उपासना छोड़ करके, काशीपुरी छोड़ करके बाहर कहीं निवास करता है। तो महाप्रभु ने भी एक चिट्ठी लिखे पत्र वाहक को दे दिया है, जो जिनके चरण धौत जो प्रवाहिनी वो है गंगा, और
शिव जिनके गुणानुवाद करते हैं, जो भगवान कृष्ण के चरण कमल वंदना करते हैं, हे सखे तुम ऐसे कृष्ण को तुम उपासना नहीं करते हो, बड़े दुर्भागा। ऐसे नाम से नहीं, ऐसे हे सखे तुम ऐसे कृष्ण की उपासना करो। उसमें और बिल बिला गए। ये लीला है। फिर सुने हैं जो जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य, उसमें पूर्वांचल का सबसे बड़ा मायावादी अद्वैतवादी पंडित थे सार्वभौम भट्टाचार्य। और इधर काशीनगर, इधर उत्तर भारत में प्रकाशानंद सरस्वती पाद, ये सबसे बड़े विद्वान। इनके हजारों चेला है, जो भी आते हैं इनके वाणी से, इनके संग से प्रभावित होकर के सब मायावाद में प्रभावित होकर मायावाद ग्रहण करके सब सन्यासी हो रहे हैं। हजारों जो भी आते हैं वहां से लौट के जाते ही नहीं, इनकी इतनी प्रभाव है। कोई शास्त्र तत्ववेत्ता कोई तो उनके सामने टिक ही नहीं सकता है। और इधर प्रकाशानंद सरस्वती पाद गर्जना करते हैं जो ये काशीपुरी में उनका माया वो भक्ति चलेगी नहीं, वैसा भावुकता, वो भावुकता चलेगी नहीं। एक बार आने दो काशीपुरी में, हम चखाएंगे उनको। उनका भाप काली ये काशीपुरी में बिकेगा नहीं। ये काशीपुरी है, यह ब्रह्मज्ञानी है। तुम्हारे भापवाद, ये सब चालाकी, लोग को ऐसा बहलाना फुसलाना, रोना पीटना नाचना कूदना, ये यहाँ चलेगा नहीं। आने दो एक बार काशीपुरी में। और सुना है जो सार्वभौम भट्टाचार्य ज्ञान मार्गी होते हुए भी ये भक्ति मार्ग में आ गए और उनको साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन रूप में उनको स्वीकार किए हैं, होकर के उनके शरण ग्रहण किए हैं और अद्वैतवाद भूल करके अब भक्ति मार्ग में आ गए। सुन करके और बिल बिला गए। जी इतने बड़े पंडित भाई, क्या जादूगरी जी, क्या जादू कला जानते हैं, जो इस तरह से सार्वभौम भट्टाचार्य को भी भुला दिए हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य ज्ञान मार्गी थे, उन विषय में थोड़ा सा आलोचना करेंगे। थोड़ा सा देख दर्शन, हमको सत्संग करना है, ये नहीं हमको आगे चलना ही है। महाप्रभु संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी गए हैं। जगन्नाथपुरी जा करके उनके तो दिव्य अप्राकृत शरीर, बहुत ही लंबा चौड़ा शरीर है। दिव्य दर्शन, जो एक बार दर्शन करते हैं उनके श्रीमुख चंद्रिमा दर्शन करके इतने प्रभावित हो जाते हैं, जो देख करके हरे कृष्ण ऐसे भगवान के नाम ग्रहण करते हुए आनंद में उन्मादित हो जाते हैं। ऐसे अद्भुत एक शरीरधारी, मनुष्य शरीरधारी एक अप्राकृत महापुरुष जगन्नाथपुरी में गए हैं। जाकर के जगन्नाथ को दर्शन करते ही एकदम भाव विभावित होकर के अचेत होकर वहाँ भावाविष्ट होकर महाप्रभु पड़े हैं। नए हैं, कभी जगन्नाथपुरी में आए नहीं। वहाँ सार्वभौम भट्टाचार्य मायावादी ज्ञान मार्गी वेदांती, उनके सब शिष्य हैं, सन्यासी हैं, सब देखते हैं अद्भुत दर्शनधारी एक महापुरुष। कभी इतने सुंदर मनुष्य लोक में, मनुष्य तो बहुत है, सुंदर भी बहुत होते हैं, लेकिन ऐसे दिव्य दर्शन कभी तो दर्शन किए नहीं। ऐसे भौम लोक में, मनुष्य लोक में क्या इतने सुंदर मनुष्य भी होना संभव है? सब देख रहे हैं इतने सुंदर मनुष्य, क्या ये भौम लोक में कभी देखने में आता है? देख रहे हैं। खबर पहुंच गया सार्वभौम भट्टाचार्य के पास, एक अद्भुत एक पुरुष आए हैं, नवजौवन हैं। उनकी चेहरा देख करके उनको तो इस लोक का ऐसा महसूस होता ही नहीं है। मालूम होता है जैसे कोई दिव्य लोक से आया है और भाव में विभावित होकर इस तरह से अचेत होकर पड़े हैं। सर्ववर्ष ज्ञान मार्गी, भले ऐसा तो होना संभव नहीं है भाई। चलो देख के आ जाए कौन है ऐसे। जगन्नाथपुरी में आए हैं और पूर्वांचल में उनका बहुत प्रभाव है। वो भी बड़े विद्वान हैं, बड़े पंडित हैं। उनके समकक्ष विद्वान पंडित तत्कालीन बंगाल में, बंगाल बिहार उड़ीसा में कोई थे ही नहीं, इतने बड़े पंडित। गए हैं, देखे हैं, देख करके बहुत प्रभावित हो गए। बहुत दिव्य दर्शन पड़े हैं। तो चलो इसको उठा के ले चलो हमारे घर।
सब शिष्यों को कह दिए हैं, इनको उठा के ले चलो हमारे घर। देख करके प्रभावित हो, सुंदर है, ठीक है, अच्छा है, इनको समझा बुझा करके इनको अद्वैत मार्ग में हम प्रवेश कराएंगे, वेदांत अध्ययन कराएंगे, ये भी हम चेला बना लेंगे, अच्छा ही होगा। इतना सुंदर एक मनुष्य अगर हमारे चेला बन जाए तो अच्छा है ना। जो गुरुगिरी करते हैं ना, वो चाहते हैं अच्छा अच्छा जो संस्कार सुंदर हो ना हमारे पास आ जाए, वो चाहते हैं। जो लोग दीक्षा देते हैं ऐसे उन्हें प्रसन्न होते हैं। अच्छा कोई संस्कारी ऐसे होते हैं ना, तो वो चाहते हैं हमारे शिष्य बन जाए। जो लोग गुरुगिरी करते हैं, हम जैसे थोड़ी, हम लोग तो अभी तक तो गुरु होने का कोई संभावना है नहीं, दिखता ही नहीं है। तो उठा के ले गए हैं अपने घर में। सुबह से शाम तक अचेत होके पड़े हैं, भाव विभावित तो होकर के। अद्भुत दशा, अद्भुत विकार, ये कभी दिखे नहीं है। शास्त्र में तो अध्ययन किए हैं लेकिन दिखे नहीं है। फिर जब सचेत हुए हैं तो सार्वभौम वर्चस्व परिचय ले रहे हैं, कहाँ से आए हैं। तो परिचय हुआ कि उनके पिता के समाध्यायी एक साथ पढ़ते थे नवद्वीप में, पिता के समाध्यायी। बहुत प्रसन्न हो गया, तुम जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हो, अच्छा है। तो ये भावुकता, ये तो भाई साधन जीवन में ये भावुकता का कोई प्राधान्यता इसमें है नहीं। क्यों आत्मा क्यों रोता है, नाचता है, कूदता है? वो तो शांत है, सौम्य है, वो तो दिव्य है, वो तो अव्यक्त है। ऐसे करके समझा रहे हैं। इसीलिए तुम अल्प उम्र संन्यास लेके आए हो, और इतने अल्प उम्र में संन्यास रक्षा करना ये भी बहुत कठिन बात है। क्यों एकदम नवीन उम्र, इस उम्र में तुम संन्यास लेकर किस तरह से संन्यास रक्षा करोगे? तो महाप्रभु भी बहुत महाप्रभु भी बहुत रंगिया है। बोलता हाँ क्या करें, कृष्ण नाम में पागल हो गया, कुछ अच्छा नहीं लगता, सन्यास तो ले लिए हैं, बढ़िया हुआ, ठीक है तुम रहो, हमारे पास रहो। बोलता अच्छा है, बढ़िया है, हम भी यही कह रहे हैं, हम आपके सानिध्य में रहेंगे, आप जैसे हमको आदेश करेंगे हम ऐसे ही आपके आदेश पालन करेंगे। बोलता बढ़िया हुआ, तो अच्छा है, तो ठीक है, तुम सुनो, ये भावुकता छोड़ो, तुम हमारे यहाँ वेदांत अध्ययन करो, हम क्लास करेंगे ना, क्लास में बैठ करके तुम वेदांत अध्ययन करो। फिर जा करके जैसे तुम्हारे मन में संशय है उसको हम सब छेदन करेंगे, फिर जा करके नया करके तुमको हम संन्यास दीक्षा देंगे, इसकी व्यवस्था कर देंगे, जैसे आप आदेश करते हैं। आप हमारे पिता जैसे हैं, हम आपके शरण में आए हैं, आप जैसे उचित समझे ऐसे ही करेंगे। तो ठीक है, तुम कहीं जाना नहीं, दिखते इतना सुंदर है, कहीं जाने से प्रभावित तो हो जाएगा, मनुष्य प्रभावित तो हो जाएगा। कहते तुम कहीं जाना नहीं, हमारे पास ही रहना। ठीक है, आप जैसे आदेश करें। तो हम क्या करेंगे ना, तुम हमारे यहाँ वेदांत अध्ययन करो, हम तो क्लास करते हैं ना रोज, हमारे सब छात्र आते हैं, तो तुम यहाँ रह करके वेदांत अध्ययन करो, जैसे आपकी आदेश। आप रोज क्लास करते हैं, सब उनके जितना शिष्य सब आते हैं, बैठते हैं, वेदांत संबंध में सब अध्ययन कराते हैं, और महाप्रभु सबके पीछे बैठे रहते हैं ऐसा करके। जब क्लास समाप्त हो जाता है, सब चले जाते हैं, महाप्रभु भी उठ के चले जाते हैं, सबके पीछे बैठते हैं, और कोई आवाज नहीं। सब कोई तो प्रश्न करते हैं, जे गुरुदेव ये कैसे, ऐसा क्यों, ऐसा नाना खंडन मंडन प्रश्न तो होता है ना, ज्ञान मार्ग में सब प्रश्न बहुत होता है, ये क्यों, ऐसा क्यों है। लेकिन महाप्रभु कोई कुछ बोलते ही नहीं, चुप, मौन एकदम। 7 दिन हो गया, कोई आवाज नहीं, बैठते हैं सबके पीछे ऐसा करके, वो भी सीधा होके नहीं,
और ऐसे ही बैठ करके जितना समय क्लास होता है क्लास करके सीधा चले जाते हैं। सर्वमोहर से चकित हो गए, भाई ये कैसे, इसको क्या शिक्षा देंगे हम, ये तो कुछ समझता है नहीं समझता है, क्या है क्या, कुछ समझ में आ नहीं रही, क्या चाहता है क्या। बुलाया, अच्छा सुनो, तुम यहाँ 7 दिन क्लास कर रहे हो, हम तुमको वेदांत अध्ययन करा रहे हैं, तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तुम क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम किस तरह से तुमको शिक्षा देंगे, बताओ। कुछ तो कहना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए, ये समझ रहे हो, ये समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा, कुछ तो कहो। तो महाप्रभु कहते आपने हमको श्रवण करने के लिए कहा, हमने श्रवण कर रहे हैं। अरे भाई श्रवण कर रहे हो तो ठीक है, श्रवण करना माने ये थोड़ी है तुम समझते हो नहीं समझते हो, अच्छा लगता है नहीं लगता, इस संबंध में तो कुछ कहोगे ना। आप जो कह रहे हैं ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई समझ में नहीं आ रहा तो पहले कहो, 7 दिन हो गया, तब तो हम समझाएंगे। हम वेदांत सूत्र जो भी हम कह रहे हैं इस विषय में तुम नहीं समझते हो तो बोलना चाहिए, हम नहीं समझते, तब तो हम पक्ष प्रतिपक्ष होनी चाहिए, तब जाकर के ना उसका निरसन होता है। तुम कुछ बोलते ही नहीं, हम कैसे तुमको समझाएंगे। बोलते देखिए वेदांत भाष्य तो सरल है, वेदांत भाष्य तो सरल है। एक शब्द का अभिधावृत्ति, एक लक्षणावृत्ति होता है। शब्द का अभिधावृत्ति है, शब्द श्रवण मात्र से ही शब्द का माने हमारे सामने आ जाता है, और लक्षणावृत्ति है वो शब्द का बहुत सारे और भी माने हो सकता है एक शब्द का, है ना। जैसे मान लो गो, गो शब्द में हम क्या, हमारे सामने कोई गो कह दिया, गो, तो गो माने गाय, लेकिन गो माने और भी उसका माने होता है, गो माने पृथ्वी, गो माने और ऐसे बहुत सारे माने होता है। उसको कहते हैं शब्द का लक्षणावृत्ति, एक अभिधावृत्ति एक लक्षणावृत्ति। जैसे आत्मा शब्द में, आत्मा शब्द में भगवान के अंश, आत्मा संबंध, आत्मा एक जीवात्मा होता है, बद्ध जीवात्मा, ये भी आत्मा है। आत्मा संबंध में मन भी होता है। ये बहुत सारे आत्मा का ही 12 रकम का आत्मा शब्द का माने है ना। तो आत्मा संबंध में जो भगवत अंश जीव अविनाशी, उसको हम आत्मा समझते हैं ना, ऐसे इसको कहते हैं अभिधावृत्ति। और उसका लक्षणावृत्ति होता है, अलग माने भी बहुत सारे होता है ना। हरि शब्द में, हरि शब्द में भगवान हरि ने, हरि शब्द में मेढक है, हरि शब्द में सांप हरि कहते हैं, ऐसे हरि शब्द में पानी है, हरि का ही बहुत सारे, इसको कहते हैं लक्षणावृत्ति। और अभिधावृत्ति क्या है, हरि शब्द में भगवान, हे हरि। বাংলা একটা পয়ার আছে, একটা হরির উপরে হরি, হরি শোভা পায়, হরিকে দেখিয়া হরি হরিতে লুকায়। हरि, देखो इस शब्द का बांग्ला में एक शब्द है, हरिर ऊपरे हरि, हरि शोभा पाए, हरि के देखिया हरि हरिते लुकाए। क्या समझा तुमने? हरि माने कमल, उसके ऊपर भ्रमर माने हरि, भ्रमर का भी एक नाम है हरि है। तो हरिर ऊपरे हरि, हरि शोभा पाए माने एक कमल के ऊपर भ्रमर बैठा है, सुंदर शोभायमान हो रहा है। हरि के देखिया हरि हरिते लुकाए, हरि माने मेढक, और हरि माने सांप। एक सांप को देख करके मेढक ने कूद करके पानी में डुबकी लगा दिया। पानी का एक नाम है हरि। तो सांप को देख करके मेढक पानी में दुबक गया। तो देखो हरि शब्द कैसे माने, हरि ऊपर हरि, हरि शोभा पाए, हरि के देखिया हरि हरिते लुकाए। आप क्या माने करोगे इसका? है ना। तो शब्द का अभिधावृत्ति होता है, लक्षणावृत्ति होती है। तो अभिधावृत्ति से तो वेदांत भाष्य तो निर्मल सहज, और आप अभिधावृत्ति छोड़ करके लक्षणावृत्ति में आप व्याख्या कर रहे हैं, यह हमारे समझ में नहीं आ रहा है।
भक्चा गया एकदम बिल्कुल बरोबर से। भाई ये तो कहते हैं हम कुछ जानते नहीं, हरि नाम करते करते मन पागल हो गया, हम घर छोड़ के आ गए, आपके शरण में आए हैं, आप वेदांत शिक्षा दीजिए, हम कोई ज्ञान नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कुछ विवेक नहीं। अरे ये तो जो अविद्या लक्षण वृत्ति जानता है तो संस्कृत अध्ययन किया है, नहीं तो जानेगा कैसे। ये जो शब्द प्रयोग का शब्द से पता चलता है वो विद्वान है कि मूर्ख है। जानते हो शब्द जो है ना, किसी से तुम बात करोगे उसमें उस शब्द से 2 मिनट बात करने से पता चलेगा ये अनपढ़ है ना गंवार है। गंवार का शब्द प्रयोग अलग होता है और बुद्धिमान का विचार जो विद्वान है उसका बुद्धि शब्द प्रयोग अलग होता है, उसे पता चलता है। तो बहुत चकित हो गया सार्वभौम वर्चस्व। ये गंवार मूर्ख नहीं है, ये जो कह रहा है बात ऐसा नहीं है हम जैसे समझे हैं। तो बोलता अच्छा ठीक है, तुम अविद्या वृत्ति में एक श्लोक का व्याख्या करो, हमको सुनाओ। तुम तो पढ़े लिखे हो, हमको तुम्हारा वचन से शब्द से हमको पता चल रहा है तुमने अनपढ़ नहीं है, तुमने बहुत अध्ययन करके आया है। तो ठीक है, श्रीमद् भागवत महापुराण के एक श्लोक का तुम व्याख्या करो। आत्मारामस्य मुनयो निग्रहता प्रक्रमे कुर्वन्तु अहेतुकं भक्तिं इत्थम्भूत गुणो हरि। इस श्लोक का अनुवाद ऐसे है, आत्मारामस्य मुनय, जो आत्मा में रमन करते हैं, जो आत्मज्ञानी है, ऐसे जो मुनिजन है, निग्रहता, जो ये हृदय ग्रंथि जिसका खुल गया है, माने जड़ चेतन ग्रंथि खुल गया है, ऐसे जो आत्माराम है, आत्मा में रमन करते हैं, जो आत्मज्ञानी हो गए हैं। निग्रहता, ग्रंथहीन हो गया, माने वो जड़ चेतन ग्रंथि मुक्त हो गया है। कुर्वन्तु अहेतुकं भक्तिं इत्थम्भूत गुणो हरि, वो भी भगवान हरि को अहेतु की भक्ति करते हैं। हरि, भगवान हरि में ऐसे कुछ अप्राकृत गुण है जिस गुण में प्रभावित होकर आत्माराम मुनिगण भी प्रभावित होकर के उनकी भजन करते हैं। इसका ये अनुवाद ऐसे है। तो महाप्रभु कहते हैं तुम इस श्लोक का व्याख्या करो, तुम क्या समझते हो। तो सार्वभौम वर्चस्व तो ये कहे, महाप्रभु कहते हैं पहले आप हमको व्याख्या करके सुनाइए, आप इसका माने क्या करते हैं, फिर हम जैसे जानते हैं गुरु कृपा से हम आपको सुनाएंगे। तो निर्विशेष निर्गुण उपासना पद्धति में सार्वभौम वर्चस्व इस श्लोक का अलग अलग 9 प्रकार व्याख्या करके, अलग 9 प्रकार व्याख्या करके, माने उसका माने अलग, हर एक व्याख्या का अर्थ अलग। आत्मारामस्य मुनयो निग्रहता प्रक्रमे कुर्वन्तु अहेतुकं भक्तिं इत्थम्भूत गुणो हरि। 9 प्रकार अलग व्याख्या करके सुना दिया। सुनो कितना प्रकार शास्त्र में इसका व्याख्या होता है, सुनो। तो महाप्रभु कहते हैं आप तो साक्षात बृहस्पति हैं, नहीं तो मनुष्य लोक में ऐसी व्याख्या तो हम तो कभी सुने नहीं है, ऐसा विद्वान हमने कभी तो देखा नहीं है। आप जो व्याख्या किए हैं ये तो दुर्लभ है, ऐसा करके बहुत प्रशंसा किए हैं। फिर कहते हैं ठीक है, मैं जैसे जानता हूं मैं थोड़ा सा आपको व्याख्या करके सुनाता हूं। तो ये जो 9 प्रकार व्याख्या एक भी टास्क नहीं किए महाप्रभु, उनका व्याख्या है ना, टास्क नहीं किए महाप्रभु ने। वो निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म उपासना पद्धति में आत्माराम श्लोक का 9 प्रकार अलग अलग व्याख्या करके सुना दिया। और महाप्रभु ने सविशेष सगुण ब्रह्म उपासना भक्ति मार्ग में उसका अलग अलग 18 प्रकार व्याख्या करके सुना दिया। 18 प्रकार, और एक भी व्याख्या उनसे टास भी नहीं किया। उन जो सिद्धांत किए है ना सर्ववर्ष, एक भी टास भी नहीं किया, छोड़ के अलग पूरा भक्ति मार्ग में पूरा अलग 18 प्रकार। सार्वभौम वर्चस्व तो पसीना छूट गया, पसीना छूट गया। मनुष्य लोग क्या, ये देवलोक में, देवलोक क्या, साक्षात सरस्वती भी शायद ऐसे व्याख्या करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। ये मनुष्य के द्वारा, तो मनुष्य क्यों,
साक्षात सरस्वती भी आ जाए, विद्या अधिष्ठात्री देवी, ऐसे व्याख्या तो संभव नहीं है। देख रहे हैं आंख फाड़ के, किसको हम नवीन सन्यासी समझ रहे हैं, किसका हम साधारण समझ रहे हैं, किसका हम वेदांत शिक्षा देने के लिए अभिमान करते हैं। ये तो हमारे गुरु के गुरु भाई हैं कि कौन है, ऐसे देख रहे हैं, आंख फाड़ के देख रहे हैं। और महाप्रभु भी रंगिया है, दिखा रहे हैं षड़भुज, दो हाथ में धनुष बाण राम, दो हाथ में वंशी धारण किए हैं कृष्ण, और दो हाथ में दंड कमंडल सन्यासी गौरंग महाप्रभु षड़भुज मूर्ति धारण करके दिव्य सच्चिदानंद तनु, ये नहीं ये ऐसे दिव्य स्वरूप प्रकट किए हैं। तो देख करके ही फिर एकदम लुढ़क गए, अचेत होके एकदम भाव में विभावित होकर के वो दिव्य सच्चिदानंद तनु भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप देख करके एकदम शोध बोध खो करके अचेत होके गिर गए। फिर महाप्रभु शक्ति संचार करके उनको सचेत किए हैं, सार्वभौम उठो उठो, प्रभु क्या सन्यास का हमारा अधिकार है? तुम कह रहे थे नवीन सन्यासी सन्यास कैसे रक्षा होगी, प्रभु क्षमा करो, प्रभु दया करो, हम तुम्हारे शरणागत हैं, प्रभु तुम हमको रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। तो महाप्रभु के चरण कमल में आत्मसमर्पित तो होकर के फिर महाप्रभु का हो गए, फिर आ गए भक्ति मार्ग में। फिर महाप्रभु उनको जुगल भजन उपासना संबंध में उनको शक्ति संचार करके समस्त तत्व उनके भीतर में प्रकट कर दिए। तब से ही हो तो परम भक्ति मार्गी सार्वभौम भट्टाचार्य, ये सार्वभौम इस तरह से उनके अंदर परिवर्तन आ गया है। ये खबर पहुंच गया है प्रकाशानंद सरस्वती के पास, बिलबिला गए, ये इंद्रजाली है जिस कारण ऐसे बड़े पंडित को भी प्रभावित करने में समर्थ है, ये बड़े इंद्रजाली है। आने दो काशीपुरी में एक बार, उनका भाप काली यहाँ बिकेगा नहीं, हम उनको मजा चाखाएंगे, कितना बड़ा पंडित है हम देख लेंगे। अच्छा फिर काल चलेंगे, काशीपुरी में चलेंगे, क्या भाप काली क्या दिखाते हैं। आज यही विश्राम। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर।